अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला अपने बंदों के हक़ में आसानी चाहता है, उनके लिए मुश्किल नहीं चाहता। बंदों की ये बात समझ में आए या ना आए, वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। आज जो आया मुबारका है उसमें ईमान वालों से खिताब है और ज़िक्र है कि जो लोग यतीमों का, गरीबों का किसी तरह भी नाहक माल खा जाते हैं, उन लोगों के लिए वईद सुनाई जा रही है दोज़ख की। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकुन तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, ना खाओ माल एक दूसरे का, जो बातिल माल है, नाहक माल है, एक दूसरे का माल ना खाओ। ये माल चोरी का भी हो सकता है, रिश्वत का भी हो सकता है, मिलावट का भी हो सकता है, किसी का कर्ज दबा लेना, डाका जनी, भत्ता खोरी, ये सब वो माल हैं कि जो बंदा जुल्मन किसी पर जुल्म करके उसका हाकिम बन जाता है माल का। रिश्वत लेना और दूसरी बुराइयां, ये सब वो माल हैं जो बंदे को, उसके जिस्म को दोज़ख में ले जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, लेकिन अगर तुम जायज़ कारोबार करते हो, लेन देन करते हो, तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह जो माल कमाना है उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। हक़ के साथ, सच के साथ, न किसी को धोखा दो, न किसी के साथ फ़राड करो, न किसी के साथ जुल्म करो। इस तरह जो माल कमाया जाएगा वही माल तुम्हें जन्नत में भी ले जाएगा, तुम्हें जन्नत भी दिला देगा। ये जो आपस में अल्लाह ने यहाँ पर तिजारत का ज़िक्र फरमाया, अल्लाह ताला ने तिजारत का ज़िक्र फरमाया। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला ने रोज़ी के 10 हिस्से बनाए हैं, रोज़ी के 10 हिस्से बनाए हैं। 9 तिजारत में रखे हैं, 1 नौकरी में रखा है। 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं। अल्लाह ने भी यहाँ पर तिजारत का ज़िक्र फरमाया। तिजारत में बहुत बरकत रखी गई है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल ना करो। क्या मतलब? तंग आकर किसी वजह से ख़ुदकुशी ना करो। अपनी जान को वहाँ लेकर ना जाओ जहाँ पर हलाकत का डर है। मौत के कुएं में बाइक चलाना या ऐसा काम करना कि जिससे जान का ख़तरा है। लेकिन अगर जिहाद की बात हो तो वहाँ पर जो अल्लाह के नाम पर जान दी जाती है, उसके बदले में जन्नत मिलती है, अल्लाह की रज़ा मिलती है। लेकिन मायूसी के साथ और दुनिया वालों से तंग आकर जब बंदा ख़ुदकुशी करता है तो उसकी लाश फिर इबरत बन जाती है, दोज़ख की राह में चली जाती है। तो ऐसे अल्लाह फरमाता है कि अपनी जानों को हलाकत में ना डालो, उन्हें कत्ल ना करो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा। अल्लाह ने फरमा दिया किसी का नाहक माल नहीं खाना। अब उसकी सज़ा बताई जा रही है कि जो जुल्म व ज़्यादती करेगा तो अनकरीब उसे दोज़ख में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये काम अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। पहले बता दिया तुम्हें इस काम से बचना है, किसी का नाहक माल नहीं खाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस जिस्म पर जन्नत हराम फरमा दी है जो हराम ग़िज़ा से पला बड़ा हुआ हो। ये रिश्वत का पैसा है, ये सूद का पैसा है, वो अंदर जा रहा है। जिस्म किससे पल रहा है? तो जिस्म इससे पलेगा, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम फरमा दिया है।
हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, रावी हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद से फरमाया, ए साद, अपनी ग़िज़ा को पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। आज लोग शिकायत करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कभी ग़िज़ा पर गौर किया है कि लुक़मा जो अंदर जा रहा है वो हलाल कमाई का है या हराम कमाई का है? तो आज लोग शिकायत करते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। हुजूर फरमाते हैं अगर दुआ को कबूल करवाना है तो अपनी रोज़ी, अपना खाना सब पाक रखना होगा। उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते, और जिस बंदे का गोश्त हराम से पला बड़ा हो उसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से हदीस पाक से वाज़े पता चला, जो ऐसा माल कमाते हैं, रिश्वत का है, सूद का है, चोरी का है, डाके का है, यतीमों का हक़ मारा हुआ है, विरासत का हक़ मारा हुआ है, जिस तरह भी जुल्म और ज़्यादती के साथ जो माल कमाया है वो पेटों में जा रहा है, वो बंदे के लिए खैर नहीं है, वो दोज़ख की आग अपने पेट में भर रहा है। इस मामले में हमें अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। कोई एक पैसा भी किसी का खा लेगा, कल क़यामत में 700 नमाज़ें उसको देना होंगी। तो फिर 700 नमाज़ें इतनी तो हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इंसान की सारी रूहानी तरक्की, ईमानी तरक्की का दारोमदार उसकी हलाल रोज़ी पर है और हलाल लुक़मे पर है। ये बात हमें गौर करनी है, ध्यान में रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस की सही समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।